हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग यूपी पीजीटी के लिए एमसीक्यू कर रहे हैं। हमने आज 50 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा गया है इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, आवन अपावन ए कॉम्ट। ये कंसेप्ट कॉम्ट का नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1952 में, 1952 में। 3 नंबर क्वेश्चन, सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी अवस्था नहीं है? सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी अवस्था नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इष्टतम अवस्था। 4 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा चित्रित किया गया है? किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्योग विकास। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1901 से 1911, 1901 से 1911 की दशक में। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्जातीय प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि जो सदस्य हैं सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। आंसर क्या है? समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एंथनी गिडिन्स के अनुसार संरचना क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, एंथनी गिडिन्स के अनुसार संरचना क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अन्वय क्रिया की परिप्रेक्ष्य में अभिनेता नियम और संसाधन। आंसर क्या है? अन्वय क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के लिए नियम और संसाधन। 8 नंबर क्वेश्चन, जे हैबरमास जो समाजशास्त्री है, जे हैबरमास का जीवन विश्व के उपनिवेश में अभिप्राय है। जे हैबरमास का जीवन विश्व के उपनिवेश में अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा आधुनिकीकरण। क्या है? समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा आधुनिकीकरण। 9 नंबर क्वेश्चन, दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने नाट्य कला का उपयोग किया है? दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने नाट्य कला का उपयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ई गॉफमैन। 10 नंबर, निर्वाचनीय उपागम को सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। निर्वाचनीय उपागम को सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं, पात्र या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान। घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौण परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से
कौन सा विकथन गौण परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का शूटज द्वारा प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का शूटज द्वारा प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतीकीकरण, विश्व जीवन भंडार ज्ञान उपयोग। क्या है? प्रतीकीकरण, विश्व जीवन भंडार ज्ञान उपाय, इनके द्वारा किया गया है शूटज के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में महिला कार्य बल का प्रव्रजन। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में महिला कार्य बल का प्रव्रजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी का एक रूप नहीं है? हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी का एक रूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, सूचना परक पूंजीवाद। सूचना परक पूंजीवाद। 50 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक स्थिति के बारे में शूटज की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। सामाजिक स्थिति के बारे में शूटज की समझ के संबंध में, तो शूटज की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन क्या है? 15 का क्या हो जाएगा? डी। ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदान हो, उसके पारस्परिकता विरोधी संदर्भ का निर्माण करता है। ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदान हो, उनके पारस्परिक विरोधी संदर्भ का निर्माण करता है। क्या है? संदर्भ का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, ये शूटज के अनुसार प्रघटना वैज्ञानिक है। ये शूटज के अनुसार प्रघटना वैज्ञानिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए ब्रह्मा विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए ब्रह्मा विश्व अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। किसने बताया है? शूटज के अनुसार। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सहकारी संघर्ष। क्या हो जाएगा? सहकारी संघर्ष। 80 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं? किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी नारी
अधिकारवादी, उदारवादी नारी अधिकारवादी। 90 नंबर क्वेश्चन, विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन। 20 नंबर क्वेश्चन, एल अल्थुजर के संरचनावादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एल अल्थुजर के संरचनावादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है, परंतु राजनीतिक तथा वैचारिक संरचनाओं के कतिपय स्वायत्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिनमें लिंग विभिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया, परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यह किसका सुझाव है? क्वेश्चन क्या है? भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया, परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यह सुझाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय ज्ञान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, हाल के दशकों में विश्व के सकल CO2 उत्सर्जन में भारत में इसका उत्सर्जन है। हाल ही में दशकों में विश्व के सकल CO2 उत्सर्जन में भी भारत में इसका उत्सर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। इस पर निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है? क्वेश्चन क्या है? यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। इस पर निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, UNDP। क्या हो जाएगा? UNDP। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इसकी GDP में सर्वाधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इसकी GDP में सर्वाधिक योगदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सेवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना समानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? 26 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना समानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लगभग एक तिहाई भाग। 27 नंबर क्वेश्चन, द कंसिसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? द कंसिसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एंथनी गिडेंस। क्या आ जाएगा? एंथनी गिडेंस। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षणों में कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है? निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण औद्योगिकी हड़ताल का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना। आंसर क्या हो जाएगा? एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना।
29 नंबर क्वेश्चन, स्वचालन के सामाजिक पहल की चर्चा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है? स्वचालन के सामाजिक पहल की चर्चा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, टी बाटोमोर ने। 30 नंबर क्वेश्चन, संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? क्वेश्चन क्या है? संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रभावी संघर्ष नियंत्रण का अभाव। क्वेश्चन 31 नंबर, उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डेनियल बेल ने। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गॉफमैन का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वयं और समाज। क्या हो जाएगा? स्वयं और समाज। 33 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक नियत कार्यों को सरल सक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप में समयबद्ध तथा इष्टतम रूप में समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक नियत कार्यों को सरल सक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप में समयबद्धता तथा इष्टतम रूप में समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टेलरवाद से। क्या हो जाएगा? ए, टेलरवाद से। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तथा कतिपय समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तथा कथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट है उसकी विचारधारा से संबंध नहीं है किस समाजशास्त्री? तो राइट आंसर हो जाएगा जे, अलेक्जेंडर। डी हो जाएगा आंसर, जे, अलेक्जेंडर। क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह किसका विचार है? क्वेश्चन क्या है? सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तरी शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्षों के प्राथमिक स्रोत होगी। यह किसका विचार है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, सैमुअल पी हटीगटिटन। क्या हो जाएगा? सैमुअल पी हटीगटिटन। राइट आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रतिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में फार्मर्स मूवमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? भारत में फार्मर्स मूवमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमि वितरण। क्या हो जाएगा? भूमि वितरण। 38 नंबर क्वेश्चन, तेभागा तथा तेलंगाना आंदोलन किन राज्य में शुरू किए गए थे? क्वेश्चन क्या है? तेभागा तथा तेलंगाना आंदोलन किस राज्य में शुरू किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश, बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है? क्वेश्चन क्या है? भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में मारिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? भारत में मारिया जनजाति किस राज्य में अधिकांश पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में। 41 नंबर क्वेश्चन, डी थार्नल ने अपनी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? जी थार्नल ने अपनी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जमींदार। जमींदार नहीं है, इनका है मालिक, किसान और मजदूर, लेकिन जमींदार नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की थी? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विलियम वाइजर। क्या हो जाएगा? विलियम वाइजर। 43 नंबर क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन में तेभागा का क्या अर्थ है? तेभागा आंदोलन में तेभागा का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। 44 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए जिनमें संसाधनों के अपेक्षय के बदले उनका पुनर्चक्रण किया जाए, जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए तथा स्वच्छ हवा, पानी, भूमि की सुरक्षा की जाए। इस वक्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधारणा का साथ है? क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए जिनमें संसाधनों के अपक्षय के बदले उनका पुनर्चक्रण किया जाए, जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए तथा स्वच्छ हवा, पानी तथा भूमि की सुरक्षा की जाए। इस वक्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, धारणीय विकास। 45 नंबर क्वेश्चन, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद की R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद की संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुरुष तत्व तथा नारी तत्व के बीच शक्तियों संबंध का पैटर्न। क्या है? पुरुष तत्व तथा नारी तत्व के बीच शक्ति का संबंध का पैटर्न। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, खासी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर खासी। जाट सीमेल हैं, उनका जो समूह है एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? एकल, समूह, द्विक तथा त्रिक किस रूप में वर्गीकरण किया गया है? किस पे आधारित है? ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, समूह का आकार। क्या हो जाएगा? समूह का आकार। 48 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था से बनती है, एक संस्था से क्या बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नियम एवं विधि। क्या हो जाएगा? नियमों एवं विधियों बनता है एक संस्था से। 49 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
क्या हो जाएगा ए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके जनक कौन है भारत में हरित क्रांति के। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन पेजेंट मूवमेंट कब शुरू हुआ था? नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन पेजेंट मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। ये नंबर है 1967 में, 1967 में। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।